कांग्रेस की दिल्ली में आज एक बड़ी रैली है, जहां रामलीला मैदान में दोपहर 1 बजे से रैली शुरू हो जाएगी। राहुल गांधी और अध्यक्ष खड़गे इस रैली को संबोधित करने वाले हैं। राजस्थान के कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भी इस रैली में शामिल होंगे। राजस्थान से नेता और कार्यकर्ता दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। बसों और अन्य वाहनों से राजस्थान से दिल्ली पहुंच रहे हैं कार्यकर्ता। चेक पोस्ट के जरिए वाहनों और भीड़ की चेकिंग हो रही है। जयपुर से अर्चना शर्मा भी कार्यकर्ताओं के साथ निकली। आप तस्वीरें देख रहे हैं, बड़ी रैली है और ऐसे में वहां पर तस्वीरें सभी के सामने। दिल्ली से जयपुर का जो सफर है वो कार्यकर्ता तय कर रहे हैं। हालांकि पीसीसी चीफ कल ही दिल्ली पहुंच गए थे और उन्हीं के आह्वान पर, क्योंकि राजस्थान का भी एक बड़ा योगदान इस रैली को सफल बनाने में होगा। दूसरे प्रदेशों की तरह राजस्थान में हाल ही में बैठक भी हुई, जिसमें केसी वेणुगोपाल पहुंचे थे और इस रैली के संबंध में उन्होंने पूरी बैठक ली, तैयारियों का जायजा लिया। राजस्थान से बड़ी तादाद में कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, हमारे साथ सीनियर स्पेशल रिपोर्टर दिनेश डांगे जुड़े हैं। दिनेश, सबसे बड़ी बात तो ये, क्योंकि कांग्रेस लगातार अपने रिवाइव मोड में समय नजर आ रही है और ऐसे में दिल्ली में, देश की राजधानी में, ये बड़ी रैली जिसमें राजस्थान का भी एक बड़ा पार्ट हो सकता है। पीसीसी चीफ ऑलरेडी वहां पर है, मंथन यहां पर केसी वेणुगोपाल ने कर लिया और अब कार्यकर्ता वहां पर लगातार निकल रहे हैं, वो तस्वीरें बयां कर रही है। कितना इंपॉर्टेंट है ओवरऑल इस पूरे रैली को लेकर के और आज की तैयारियों को लेकर क्या जानकारी दिनेश? जी देखिए, हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस ने ये जो कथित वोट चोरी का मसला है, इसको तेजी से उठाया। सबसे पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की खुलासा किया। 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस इसको लेकर कर चुके हैं। फिर इन्होंने वोट चोर गति चोर एक पूरे देश भर में कैंपेन चलाया, जिसके तहत कई कार्यक्रम हुए, विरोध प्रदर्शन हुआ, सभाएं हुई। और अब इस अभियान के तहत आज जो रैली है वो दिल्ली के रामलीला मैदान में होने जा रही है। 2 लाख कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटने का दावा कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया है। दावे में कितना दम है वो तो इस रैली में जब जाएगी उसके बाद पता चलेगा। तो राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इन राज्यों से ज्यादा भीड़ जुटाने का जो लक्ष्य है कांग्रेस हाईकमान ने तय किया है, जिसके तहत राजस्थान कांग्रेस को 50,000 भीड़ का टारगेट दिया गया था। हालांकि इतना टारगेट तो ये पूरा नहीं होगा, लेकिन बताया जा रहा है 20 से 25,000 भीड़ है वो यहाँ पर जुट सकती है। और हर नेताओं को हर विधानसभा से 100 गाड़ियां लाने के निर्देश कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से दिए गए। बिल्कुल जी, और वहां पर वाहन और जो नेताओं ने संख्या बताई, वो टारगेट है वो बाकायदा लिखित में यहाँ पर लिखे जा रहे हैं रजिस्टर के अंदर। और जहाँ तक इस रैली की बात है, 3 मंच जो है वो वहां पर बनाए गए हैं और मेन मंच है उस पर राहुल गांधी, खड़गे और अन्य बड़े नेता मौजूद रहेंगे। इसके अलावा उसके पीसीसी चीफ, नेता प्रतिपक्ष, सीडब्ल्यूसी सदस्य और जो एआईसीसी के पदाधिकारी है वो दूसरे मंच पर मौजूद रहेंगे। और रैली से पहले एक कह सकते हैं कि दोपहर 1 बजे जो इंदिरा गांधी भवन, नया कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय, वहां पर राहुल गांधी की तरफ से लंच दिया जाएगा। सभी नेता पहले वहां पर लंच लेंगे और उसके बाद वो वहां से रामलीला मैदान के लिए रवाना होंगे। तो लगातार जो राजस्थान के नेता और कार्यकर्ता है, देर रात से ही दिल्ली विभिन्न साधनों और वाहनों के जरिए है वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। कुछ जगह जो दूर दराज के इलाके हैं वहां से बड़ी बसें गई है। इसके अलावा अधिकतर छोटे छोटे जो वाहन है उनके जरिए गए हैं। और राजस्थान बार काफी फोकस हाईकमान कर रहा है, क्योंकि हमेशा दिल्ली के अंदर जो भीड़ है वो हरियाणा से सर्वाधिक होती थी, क्योंकि अब हरियाणा से आगे निकलकर हाईकमान राजस्थान पर काफी डिपेंड है। क्योंकि जिस तरह 11 लोकसभा की सीटें आई इंडिया गठबंधन के साथ और विधानसभा की अच्छी खासी सीटें आई, इसके अलावा 11 लाख का जो नीचे पार्टी का सेटअप स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है, तो काफी उम्मीद है। जिस तरह अजय माकन और वेणुगोपाल आए यहाँ आकर, उन्होंने कई दिशा निर्देश दिए और आज अब देखते हैं कि उस दावे में कितना दम है, कितनी भीड़ राजस्थान से वहां पर जुटती है। और सचिन पायलट, टीकाराम जूली, सुखजिंदर सिंह रंधावा और गोविंद डोटासरा, ये तमाम नेता कल ही दिल्ली पहुंच चुके हैं और इनके भी रैली में क्या संबोधन होते हैं या नहीं, उन पर भी सबकी नजरें टिकी हुई है। और खास बात है कि राहुल गांधी, क्योंकि जिस तरह बिहार की जनता ने वोट चोरी के मुद्दे को नकारा है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी इसी मुद्दे पर अड़े हुए हैं। तो अब एक नई हुंकार क्या भरते हैं, क्या एक नया मैसेज देते हैं? क्या वोट चोरी के मुद्दे को, एसआईआर की मसले को यहीं समाप्त किया जाएगा, या फिर नए तरीके से कांग्रेस पार्टी इन दोनों मसले पर आगे लड़ाई लड़ती है? वो राहुल गांधी जो है अपने संबोधन के जरिए ही आज सियासी मैसेज देंगे। और लगातार वो कहते आए हैं कि जिस तरह ये काफी लंबी लड़ाई है, काफी संघर्ष यहाँ पर करना पड़ेगा, तो नई रूपरेखा इस वोट चोरी के मसले और एसआईआर को लेकर कांग्रेस पार्टी की क्या होती है, उसका खुलासा भी आज रैली में हो सकता है।
ठीक है दिनेश, बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए।